तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग का 5th एपिसोड। तो चलिए अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू होते ही हम देखते हैं इस बंदे को जो कि ऑक्शन की रेट की वजह से यहाँ से भाग रहा होता है और वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि गलती से भी अगर उसका नाम यहाँ पे पता लग गया तो उसकी यहाँ पे खैर नहीं। और वो यही चीज़ सोचते हुए अपने सारे स्लेव्स के पास जाता है जिनको कि उसने पकड़ के रखा है और वो उन सबको देख के सोचता है कि जब तक ये लोग मेरे पास रहेंगे तब तक मैं यहाँ पे और भी चीज़ें कर लूँगा। और वो जैसे यहाँ पे इतना सोचता है तभी वहाँ पे लियो और बाकी सभी लोग आ जाते हैं। और ये चीज़ देखकर ज़ैतन की हालत यहाँ पे ख़राब होने लगती है क्योंकि उसे पता लग गया रहता है कि अब यहाँ से बच के जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। और सभी लोगों को बचाने के बाद वो लोग सीधा स्कारलेट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे स्कारलेट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है क्योंकि उसे पता लग चुका रहता है कि इसी की वजह से उसकी सगाई यहाँ पे टूटी है और उसकी सबसे ज़्यादा बदनामी हुई है। और वो यहाँ पे अभी टेरानेजा के बारे में ये बकवास कर रहा है कि वो किसी दूसरे वर्ल्ड से आई है। तो इन सारी बातों को सुनकर स्कारलेट को बहुत ही अजीब लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पर गॉडविन उसे ऑफर देता है कि अगर वो यहाँ पे उसे जाने देगी तो वो स्कारलेट के लिए कोई भी चीज़ कर सकता है। वो किसी भी चीज़ का बंदोबस्त कर सकता है। तो यहाँ पे स्कारलेट कहती है कि मुझे एक चीज़ चाहिए और वो ये, तुम ऐसा बंदा ढूंढ के लेकर आओ जिसकी आंखें थोड़ी सी खराब हो और नाक एकदम लंबा सा हो और उसका शरीर एकदम फिट हो, एकदम पंचिंग बैग की तरह। तो ये चीज़ सुनकर गॉडविन कहता है कि चलो ठीक है, मैं वो बंदा तुम्हें ला के देता हूँ, अभी तुम मुझे यहाँ से जाने दो। और वो जैसे इतना कहता है तभी उसे रियलाइज़ होता है कि ये सारी चीज़ें उसके ऊपर भी लागू होती है। तो वो समझते हुए उससे कहता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पे मुझे ही मांग रही हो ताकि तुम मेरे ऊपर ही हमला कर सको। तो स्कारलेट कहती है कि तुमने एकदम सही समझा, अभी मैं तुम्हें यहाँ पे मारने ही वाली हूँ। और वो इतना कहकर अपनी पावर का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से उसके लिए उसका टाइम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। और वो यहाँ पे गॉडविन के ऊपर बहुत सारे मल्टीपल हिट करती है ये कहते हुए कि तुमने जितने भी लोगों को परेशान किया है ये उन सब की तरफ से एक तोहफा है। और वो उसे आखिरी में एक किक मारती है ये कहते हुए कि ये वाला किक मेरा थोड़ा सा पर्सनल किक है। और वो जैसे किक उसे मार देती है तभी यहाँ पे टाइम एकदम नॉर्मल हो जाता है और वो सारे अटैक गॉडविन को एक साथ लगते हैं जहाँ पर गॉडविन उड़ते हुए एक दीवार के अंदर जाके धंस जाता है। लेकिन इतनी पावर इस्तेमाल करने की वजह से स्कारलेट यहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसके हाथ से खून निकल रहा है और उसका जो सिल्वर कलर का हेयर है वो भी ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये चीज़ देखकर स्कारलेट यहाँ पे काफ़ी परेशान होती है और वो समझ जाती है कि अभी लियो यहाँ पे उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करने वाला है। और वो जैसे इतना सोचती है तभी पीछे से ही किसी का हाथ आता है तो उसे लगता है कि शायद से लियो आ गया है, लेकिन यहाँ पर प्रिंस जूलियस आए रहते हैं जहाँ पर वो सबसे पहले स्कारलेट को हील करते हैं और कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने एक साथ इतने सारे लोगों को डाउन कर दिया और तुमने यहाँ पे एक ड्रैगन को भी डाउन कर दिया है। मुझे मानना पड़ेगा स्कारलेट, तुम्हारे अंदर दम काफ़ी है। तो ये चीज़ सुनकर स्कारलेट थोड़ी सी खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ पे बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं और स्कारलेट की हालत देखकर वो लोग थोड़े से परेशान रहते हैं। लेकिन स्कारलेट उन सबसे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। और वो जैसे इतना कहती है तभी गॉडविन उन सबके सामने आ जाते हैं और वो बंदूक स्कारलेट के ऊपर तानते हुए कहते हैं कि स्कारलेट अभी तुम यहाँ पे मरने वाली हो। और वो इतना कहते ही उसके ऊपर बंदूक चला देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रिंस जूलियस स्कारलेट को बचा लेते हैं। और स्कारलेट को बचाने के बाद वो आखिरी में जाते हुए उससे कहते हैं कि मुझे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें मैंने एक काम दिया था और तुमने वो भी पूरा नहीं किया। और वो इतना कहकर अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तो ये चीज़ देखकर स्कारलेट को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गॉडविन के ऊपर एक पावरफुल पंच मारती है जिसकी वजह से गॉडविन नीचे जाके गिर जाता है। लेकिन स्कारलेट का गुस्सा शांत नहीं होता, वो उसका कॉलर पकड़ के कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने अभी क्या कर दिया, प्रिंस जूलियस इस किंगडम के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुमने ये क्या कर दिया। और वो इतना कहकर उसे मारने वाली होती है तभी उसकी नज़र एक नेकलेस पे पड़ती है जो कि गॉडविन ने पहन के रखा रहता है। और उस नेकलेस को देखते ही हमारी बंदी को समझ में आ जाता है कि इसी की वजह से गॉडविन के ऊपर उसका कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा। तो स्कारलेट सबसे पहले उस नेकलेस की उसके बॉडी के ऊपर से हटाती है और फिर उसके मुंह के नक्शे को एकदम सही कर देती है और उसे एकदम अच्छी तरीके से मारने के बाद यहाँ पे स्कारलेट थोड़ी सी रिलीफ महसूस करती है और वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है कि प्रिंस जूलियस प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि आपकी आत्मा को शांति मिले। और वो जैसे इतना कहती है तभी उसे प्रिंस जूलियस की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पे हमें पता लगता है कि प्रिंस जूलियस अभी भी जिंदा है और लियो ने यहाँ पे उन्हें हील कर दिया है। तो वो यहाँ पे स्कारलेट की बातों को सुनकर स्कारलेट से कहते हैं कि स्कारलेट मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी उम्मीदों के ऊपर खड़ा नहीं हो पाया। तो स्कारलेट उनसे कहती है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और वो इतना कहकर थोड़ी सी खुश होती है और फिर इसी तरीके से सीन थोड़ा और आगे बढ़ता है जहाँ पे सभी लोगों को बचा लिया जाता है और जो लोग ऑक्शन में आए हुए रहते हैं उन सबको पकड़ लिया जाता है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद यहाँ पे स्कारलेट को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं इस बंदे को
जो कि पेड़ के अंदर धंसा हुआ रहता है और उसे एक दूसरा बंदा आके नीचे उतारता है। और ये चीज़ देखकर वो काफ़ी हैरान होता है कि अभी वो चलने के हालत में नहीं है। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारी बॉडी तो एकदम मजबूत है और इस चीज़ को कोई भी तोड़ नहीं सकता, तो तुम वहाँ पे ऊपर क्या कर रहे थे? तो वो बंदा दूसरे बंदे को बताता है कि मैं यहाँ पे थ्रो करके आया हूँ, मुझे दूसरे किंगडम से यहाँ पे फेंका गया है और इसी की वजह से मैं यहाँ पे पेड़ के अंदर धंस गया था। तो ये चीज़ सुनकर ये बंदा कहता है कि चलो ठीक है, मुझे ये चीज़ देखकर अच्छा लगा कि तुम्हारी हालत अभी भी ठीक है। और वो इतना कहकर उस बंदे को एक ड्रैगन के पास लेके जाता है, जहाँ पर वो दोनों उस ड्रैगन के ऊपर बैठकर उनके पैलेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर से ये बंदा उससे पूछता है, तुम जिससे मिलने के लिए गए थे, क्या तुम्हें उससे मिलकर मज़ा आया? तो ये बंदा उससे जवाब में कहता है कि हाँ, मुझे काफ़ी मज़ा आया और मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं यहाँ पे और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ क्योंकि मैं उससे फिर से मिलना चाहता हूँ। और वो इतना कह के थोड़ा सा स्माइल करता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं स्कारलेट को, जो कि यहाँ पे ठीक हो चुकी रहती है और वो यहाँ पे उस ड्रैगन को ट्रेन कर रही होती है जिसे कि उसने कुछ दिनों पहले ही डाउन किया रहता है। और यहाँ पे सरप्राइजली इन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी रहती है। और ये चीज़ देखकर नानी को यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन यहाँ पे स्कारलेट उसे अपने पास बुलाती है, जहाँ पे नाना को बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ मेयर्स आ जाती हैं और वो नाना से कहती हैं कि तुम्हें यहाँ पे वापस से चलना पड़ेगा क्योंकि पैलेस के अंदर अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। तो ये चीज़ सुनकर स्कारलेट यहाँ पे हंसने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ प्रिजन के अंदर हम देखते हैं टेरानेंजा को, जो कि गॉडविंग से मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन कुछ गार्ड्स यहाँ पे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे टेरानेंजा अपनी पावर की मदद से उन्हें अपने कंट्रोल में लेके आ जाती है, जिसकी वजह से वो गार्ड्स उसे नहीं रोकते। तो सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद टेरानेंजा जैसे ही गॉडविंग को ढूंढ रही होती है और गॉडविंग जैसे उसे मिलता है, तो वो बंदा टेरानेंजा से कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से फ्री करा दो ताकि मैं तुम्हारे लिए और गॉडेस पॉमिया के लिए फिर से काम कर सकूं। और गॉडेस पॉमिया क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं। तो ये चीज़ सुनकर ये बंदी कहती है कि तुम्हें यहाँ पे जितना भी काम किया है वो काम बहुत ही अच्छा था और अगर तुम्हें यहाँ पे अभी भी काम करना है तो ये तुम्हारा आखिरी काम है, वो तुम कर सकते हो। और वो इतना कहकर अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से गॉडविंग भी उसके कंट्रोल में आ जाता है। और यहाँ पे टेरानेंजा उसके पास एक बॉटल रख के वहाँ से चली जाती है और उसके वहाँ से जाते ही गॉडविंग उस बॉटल को पी लेता है, जिसकी वजह से उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो उसके प्राण त्यागने की वजह से ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रहते हैं, क्योंकि उन सबको पता रहता है कि गॉडविंग जैसा आदमी कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता। और वो लोग इस चीज़ को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रहते हैं कि जैसा स्कारलेट ने कहा था कि वो लोग टेरानेंजा के बारे में नहीं जानते, वो लोग एक्चुअल में टेरानेंजा के बारे में नहीं जानते। तो वो लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें यहाँ पे पॉमियनिज्म के बारे में पता लगता है। और इस रिलीजन की गॉड गॉडेस पॉमिया ही है, जो कि लव और ब्यूटी की सिंबल है। और इस रिलीजन को काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी के टाइम पे ये रिलीजन उनके कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये चीज़ सुनकर सीगार्ड कहता है कि आपने सही कहा, इस रिलीजन को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक और बहुत ही बड़ा रिलीजन है जिसका कि नाम है डायनिज्म। और वहाँ पे लेडी डायना की पूजा होती है, जो कि यहाँ पे होप देने वाली और ईविल को मिटाने वाली प्रतीक है, और इसी की वजह से लोग उनकी यहाँ पे पूजा करते हैं। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे याद आ रहा है कि अभी यहाँ पे इनका एक फेस्टिवल आने वाला है, तो मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि इनके फेस्टिवल की तैयारी कैसे चल रही है। तो ये चीज़ सुनकर प्रिंस जूलियस यहाँ पे लियो से पूछते हैं कि लियो तुम बताओ कि पूरी तैयारी कैसे चल रही है। तो ये चीज़ सुनकर लियो थोड़ा सा घबराता है, क्योंकि उसे इस बारे में पता ही नहीं रहता, क्योंकि उसने यहाँ पे कोई तैयारी की ही नहीं रहती। तो वो इस सवाल से बचने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे प्रिंस जूलियस उससे पूछते हैं कि स्कारलेट की तबीयत कैसी है। लियो काफ़ी खुश होता है और कहता है कि अभी स्कारलेट बहुत ही अच्छा महसूस कर रही है, इवन वो बहुत ही अच्छे तरीके से रिकवर भी हो चुकी है। तो ये चीज़ सुनकर प्रिंस जूलियस काफ़ी खुश होते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या मैं स्कारलेट से अभी जाकर मिल सकता हूँ। तो ये चीज़ सुनकर लियो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और वो सबके सामने ये कह देता है कि आपको ये चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप जब चाहो तब स्कारलेट से जाके मिल सकते हो, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ वेल को एक्सचेंज किया है, वेल यानी प्रॉमिस को एक्सचेंज किया है। तो ये चीज़ सुनकर ये दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं। तब लियो उन दोनों को बताता है कि प्रिंस जूलियस ने और उसकी बहन ने यहाँ पे वेल को एक्सचेंज किया है कि वो दोनों आगे जाके शादी करने वाले हैं। और वो इतना कहकर खुद भी यहाँ पे एक्साइटेड होने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अपनी बंदी को, जो कि यहाँ पे अपने ड्रैगन के साथ राइड ले रही होती है, लेकिन तभी वो कहती है कि चलो वापस से घर चलते हैं। तो ड्रैगन उसकी बात मानकर घर की तरफ वापस आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्कारलेट की दोनों फ्रेंड्स उससे मिलने के लिए आई हुई रहती हैं, और वो दोनों जैसे ही देखते हैं कि ड्रैगन उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, तो वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देते हैं। जहाँ पे स्कारलेट ये चीज़ देखकर थोड़ी सी हैरान तो होती है, लेकिन उन दोनों से मिलने के बाद स्कारलेट उससे पूछती है कि तुम दोनों ने उसके ऊपर अटैक क्यों किया।
तो वो दोनों थोड़ा सा घबराते हुए सबसे पहले अपनी हरकतों के लिए माफ़ी मांगते हैं और फिर कहते हैं कि हमें ऐसा लगा था कि पड़ोसी देश ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, इसी की वजह से हमने उसके ऊपर अटैक किया। हमारा इंटेंशन कोई भी ऐसा नहीं था आपको हार्म पहुंचाने का। तो ये चीज़ सुनकर स्कारलेट थोड़ी सी खुश होती है और वो उन दोनों से पूछती है कि अच्छा आप बताओ कि तुम दोनों कैसी हो, और फिर इसी तरीके से वो लोग आगे बातचीत करते रहते हैं। तभी यहाँ पे अपनी लवर की बात निकलती है, जो कि रोजी ने यहाँ पे एल से पूछा रहता है कि तुम आगे चल के किस टाइप के बंदे से शादी करना चाहती हो। तो ये बात सुनकर एल उससे कहती है कि मैं ऐसे बंदे से शादी करना चाहती हूँ जो कि अपनी लाइफ मेरे लिए रिस्क में डाले। तो ये चीज़ सुनकर रोजी यहाँ पे हंसने लगती है और वो कहती है कि तुम्हारा थॉट बहुत ही अच्छा है। और इतना कहने के बाद वो दोनों स्कारलेट से भी पूछते हैं कि आप आगे चल के किसके साथ शादी करने वाली हो। तो ये सवाल जैसे स्कारलेट पूछती है और उन्हें जवाब देने ही वाली होती है, तभी यहाँ पे नाना के प्रिंस जूलियस को अंदर लेके आ जाता है और प्रिंस जूलियस को अपने सामने देखकर ये दोनों थोड़े से घबराने लगते हैं और एक्साइटमेंट में प्रिंस जूलियस को ग्रीटिंग्स करते हैं, जहाँ पे प्रिंस जूलियस उन दोनों से कहते हैं कि मैं यहाँ पे स्कारलेट के साथ थोड़ी बहुत अकेले में बात करना चाहता हूँ, तो क्या मैं स्कारलेट को अपने साथ थोड़ी देर के लिए लेकर जा सकता हूँ। तो ये सवाल सुनकर स्कारलेट तो उन्हें डायरेक्ट मना कर देती है, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि हाँ हाँ मैं चलेगा, अब जितनी देर चाहो उतनी देर लेकर जा सकते हो। तो स्कारलेट जैसे ये वाली बात अपने फ्रेंड्स के मुंह से सुनती है तो वो यहाँ पे एकदम हैरान हो जाती है, लेकिन प्रिंस जूलियस स्माइल करते हुए स्कारलेट को बाहर की तरफ लेकर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद प्रिंस जूलियस स्कारलेट के साथ बात करते हैं, जहाँ पर वो स्कारलेट से कहते हैं तुम्हें अभी तक तो पता लग गया होगा कि गॉडविन की यहाँ पे डेथ हो चुकी है और जो तुमने रिपोर्ट हमें टेरानेंजा के खिलाफ दिया था हमने उस पर काम किया है और हमें पता लगा है कि हमारे पास एक्चुअल में उसके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये सारी बात जैसे स्कारलेट सुनती है तो उसे यहाँ पे समझ में आता है कि वो दोनों एक्चुअल में ये सारी बातें उन दोनों के सामने नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें ये सारी बातें पता ही नहीं है। तभी प्रिंस जूलियस यहाँ पे बात को चेंज करते हैं और उस स्कारलेट से पूछते हैं कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि तुम्हारे बाल अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, इसका कारण क्या है। तो हमारी बंदी उन्हें बताती है कि मुझे रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे एक जगह के बारे में पता लगा है जहाँ पे हॉट स्प्रिंग है बहुत सारे, और अगर वहाँ पे कोई जाकर नहा लेता है तो उसका कोई भी मेंटल डैमेज और फिजिकल डैमेज बहुत ही जल्दी हील हो जाता है। तो मैं वहाँ पे जाने के बारे में सोच रही हूँ। तो ये चीज़ सुनकर प्रिंस जूलियस कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है तुम वहाँ पे जा सकती हो, लेकिन मेरी एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आगे से अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम अपनी जान को खतरे में मत डालना, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे खोना नहीं चाहता हूँ। तो ये चीज़ सुनकर हमारी बंदी उनके ऊपर ही भड़क जाती है और कहती है कि आपको मेरी जान की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से आपकी भी जान जा सकती थी। तो मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि आप ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी मत करना जिसकी वजह से हमें आपको खोना पड़े, क्योंकि आप इस किंगडम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो ये चीज़ सुनते ही प्रिंस जूलियस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और उस स्कारलेट से कहते हैं कि चलो ठीक है स्कारलेट, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मुझे तुम्हारे गार्डन के फूल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं 2-4 इसमें से फूल ले सकता हूँ। तो स्कारलेट ये बात सुनकर उन्हें परमिशन दे देती है और स्कारलेट की परमिशन पाते ही प्रिंस जूलियस अपने काम पे लग जाते हैं और उन सारे फूलों को कलेक्ट करके एक क्राउन बनाते हैं, और क्राउन बनाते ही वो स्कारलेट को पहनाते हैं और बहुत ही प्यारे तरीके से उसे प्रपोज करते हैं, ये कहते हुए कि स्कारलेट तुम्हें पता नहीं ये क्राउन तुम्हारे ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, और तुम ये भी चीज़ नहीं जानती हो कि तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जब भी तुम मेरे पास होती हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरी पूरी दुनिया खुशियों से भर जाती है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ, क्या तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। तो ये चीज़ सुनते ही स्कारलेट पूरी तरीके से शर्मा जाती है और स्कारलेट को यहाँ पे लग रहा होता है कि प्रिंस जूलियस उसे प्रपोज करने ही वाले हैं, लेकिन तभी प्रिंस जूलियस उसे थोड़ा सा छेड़ते हैं और उसे टीज करते हुए कहते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि क्या तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, मेरी खेलने वाली चीज़ बनकर। तो ये चीज़ जैसे ही हमारी बंदी सुनती है तो उसका पूरा मुंह उतर जाता है और वो पूरी तरीके से शांत हो जाती है। तो ये चीज़ देखकर प्रिंस जूलियस कहते हैं कि क्या हुआ स्कारलेट, तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगा था कि मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ। यहाँ पे तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारी उम्र ही ऐसी है। तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा लगा होगा कि मैं तुम्हें शादी के लिए पूछ रहा हूँ। तो ये चीज़ सुनकर हमारी बंदी को थोड़ा सा और गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में ग्लव पहनते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे आपसे एक आखिरी चीज़ पूछ सकती हूँ, क्योंकि मेरे सामने एक फालतू इंसान खड़ा है और यहाँ पे मेरी मन से इच्छा हो रही है उसे मारने की। और ये बात जैसे हमारी बंदी कहती है तभी यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है।